अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जुल्म की जो अंधेरी रात इस वक्त पाकिस्तान पर छाई हुई है, इसमें हमारी अदलिया का भी कुछ हिस्सा बनता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब अप्रैल 2022 को टीवी पर आकर आइन की खिलाफ वर्जी देखकर नोटिस ले लिया था, तो अब जुल्म और बर्बरियत को देखकर ये नोटिस क्यों नहीं लेते? आखिर अब चीफ जस्टिस साहब आइन और कानून की पामाली को देखकर कोई भी नोटिस लेने से क्यों कासिर हैं? पूरा पाकिस्तान जो है वो अब जानना चाहता है कि जब पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म हो रहा हो तो तब कोई भी अदलिया जो है वो आगे बढ़कर सुओ मोटो नहीं लेती। इसका मतलब तो सीधा यही है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो हैं उन्होंने केस की समाअत की। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आप कहते हैं कि फैसला 4-3 का वो कैसे हो गया? अदालत 2 मिनट में नजरसानी की अपील जो है उसको खारिज कर सकती है, मगर कुछ कानूनी नुकात जो हैं उनको सुनना भी ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने फंड्स नहीं दिए, सिक्योरिटी नहीं दी और सदर को भी उन्होंने किसी भी बात से इन्फॉर्म नहीं किया। तो चीफ जस्टिस साहब, जब आपको सारा कुछ पता है तो फिर आप तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पाकिस्तानी अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा रहे हैं? और आज ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी पीटीआई को कालादम करार देने के हवाले से खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो ये पूछना चाहता है, लगता तो यही है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो डरा धमका कर, तोड़ फोड़ कर पीटीआई के वो ख़त्म करने के लिए ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पूरा पाकिस्तान इनसे ये पूछना चाहता है कि ख्वाजा साहब, आप पर पाबंदी आयद क्यों ना की गई? जब आप फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते थे कि फ़ौज जो है वो सारा बजट खा जाती है, और फिर आप पूछते थे कि आज तक फ़ौज ने कौन सी जंग लड़ी है। उसके बाद फजलुर रहमान जो हैं उनकी जमात पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। वो कहते थे कि ये इसराइल के वजीफ़े पर पलने वाले जनरल हैं। इसके बाद पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसके सरबराह जरदारी साहब ये कहते थे कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। इनमें से कुछ को तो इंतहाई जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वही इन जनरल्स के कहने पर, नून लीग के कहने पर और पीडीएम के कहने पर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कब अपने घरों से बाहर निकलेंगे? इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, वो हमारे लिए बहुत है। आगे अपनी मंजिल जो है वो हमने खुद तलाश करनी है। इस टाइम पर मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो अभी तक इस गद्दारी के टैग से ही बाहर नहीं निकल पाए। अल्लामा इकबाल का ये शेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मौजू है। सिर्फ इतना ही है कि शहर जो है उसको आपको जीतने के लिए अपनी जंग खुद लड़ना पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आपकी जंग लड़े। बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को, औरत मर्द, सबको अपनी जंग लड़ना होगी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बहसीते कौम कहाँ खड़े हैं? जब बहुत से सरकारी अदारे जो हैं वो शरीफ ख़ानदान की करप्शन के केसेस जो है वो सुनाने की कोशिश करते थे, तो उस टाइम पर मीडिया जो है वो उनको कवरेज देता था। लेकिन आज जब इमरान खान और पाकिस्तानी कौम की बारी आई है तो मीडिया ने खामोशी जो है वो होंठों पे सजा ली है। मीडिया इमरान खान की कोई भी खबर नहीं दिखाता और सिर्फ अब खबरें दिखाई जा रही है कि कौन सा पीटीआई का रहनुमा जो है वो पार्टी छोड़ रहा है, उसको पूरी कवरेज दी जा रही है। आज जब असद उमर को हाई कोर्ट के जज साहब ने रिहाई का हुक्म दिया एमपीओ के तहत, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको छोड़ रहा हूं, जब आप बाहर जाएंगे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो उसके बाद आपको पकड़ लिया जाएगा। तो हमारा सवाल जो है वो जज साहब से यही है कि जब आपको पता है कि ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं तो आप क्यों एक्शन नहीं लेते? क्या आप लोग हमारे टैक्स के पैसे से सैलरीज लेकर इसलिए बैठे हैं कि आप सिर्फ इतना कहें कि आपको उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो काम करना पड़ेगा? तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा सिस्टम जो है वो बिक चुका है और अब ये तैयारी हो रही है कि इमरान खान की पूरी पार्टी को तो हमने तोड़ दिया है, क्योंकि इमरान खान ने भी ये कहा है कि मेरी पार्टी को अगर आप तोड़ते हो आप तोड़ दो, मैं अगर किसी भी एक वर्कर को खड़ा करूँगा
تو ہر پاکستانی جو ہے وہ اصل میں ووٹ عمران خان کو ہی دیتا ہے۔ یہ تو شخصیات جو ہے عمران خان کی وجہ سے ہے۔ عمران خان اگر کسی موچی کو بھی کھڑا کرتا ہے تو پاکستانی جو ہیں وہ اس موچی کو بھی ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ ووٹ موچی کو نہیں جائے گا، ووٹ عمران خان کو جائے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے بندوں کو توڑ کر عمران خان کو کمزور کر لیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا کپتان پھر بھی جیتے گا۔